एनडीए के अंदर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुसीबत बनते जा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि भाजपा भी अंदर ही अंदर चिराग को साइड करने का प्लान भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। इसी साल झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड में बिहार की जो पार्टियां हैं वो काफी इंटरेस्ट ले रही है चुनाव लड़ने को लेकर। जनता दल यू की बात कर ली जाए, एनडीए के सहयोगी दल की पहली बात कर लेते हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए। भाजपा तो ऑलरेडी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब तक खुलकर नहीं आई है, लेकिन खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी चाहती है कि झारखंड में संगठन का विस्तार किया जाए और जहां मजबूत हम होंगे वहां पर चुनाव संभवतः उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का विरोध कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिसके हनुमान वो खुद को बताते हैं, उसी राम का विरोध खूब चिराग पासवान कर रहे हैं और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी हो गया है कि जिस चिराग पासवान के कहे अनुसार एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस को साइड कर दिया गया, जो चाहे चिराग वो दिया गया, बावजूद भी भाजपा को चिराग पासवान लगातार आंख दिखा रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब चिराग पासवान को साइड करने के लिए काम करना अपनी रणनीति पर शुरू कर दी है। देखिए, चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में करने जा रहे हैं और इसको लेकर चर्चा है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि इसके जरिए वो भाजपा पर दबाव बनाएंगे, भाजपा पर प्रेशर बनाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ सीटें चिराग पासवान को भी झारखंड में दे दे, जो कि ऐसा संभव दिख नहीं रहा है और यही बड़ी वजह है। आप देखिए, वक्फ बोर्ड पर विरोध, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बावजूद भी चिराग पासवान की पार्टी सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करती है और ऐसे कई मामलों पर चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का विरोध किया और इस बात का एहसास अब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को भी होने लगा और अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस पशुपति कुमार पारस को भाव दे रही है जिसे लोकसभा चुनाव में साइड कर दिया गया था। आपने देखा, बीते दिन दिलीप जायसवाल दिल्ली की खबर को लेकर, संदेश को लेकर पशुपति कुमार पारस से देर रात अकेले जाकर मुलाकात करते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है और राजनीतिक जानकार है वो यह कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस को इसलिए भाजपा कमबैक करा रही है ताकि चिराग पासवान पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि चिराग को ऐसा लगा है कि भाई अब तो चाचा आउट हो गए हैं, अब हम जो कहेंगे वही होगा, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, चाहे वो बिहार विधानसभा में हो या फिर झारखंड विधानसभा में हो। और इसी कड़ी में चिराग पासवान अब झारखंड में एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक के जरिए वो झारखंड चुनाव लड़ने को लेकर ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि रांची में बैठक हो रही है और रांची में बैठक होने का मतलब साफ है कि वो उनकी पूरा फोकस जो है वो झारखंड की विधानसभा चुनाव पर होगा और इसी के जरिए वो भाजपा पर दबाव, प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भाजपा जो है वो उनकी बातों को मान ले और कुछ सीटें उन्हें दे दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान संकट बन रहे हैं और इसी कड़ी में भाजपा भी अपना विकल्प तलाश रही है, चिराग को कैसे साइड किया जाए, कैसे चिराग पर काबू किया जाए, कैसे दबाव बनाया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा भी अपने तौर तरीके से रणनीति बनाने में लगी हुई है। बहरहाल, आपकी क्या राय है चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।